वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 24 दिसंबर और 24 दिसंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। मैं शिव कुमार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं आज की करंट की क्लास। और आज बहुत ही शानदार प्रश्न पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, राजस्थान साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मिला है और कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो इनकी चर्चा करेंगे। डेली आपको रोज 8 बजे के बार आपको 8:15 पर भी, क्योंकि नेटवर्क इश्यू होने लग जाता है सर्दी के टाइम में, तो क्लास मिलती है। 7 दिन बाद आपको वीकली मिलती है और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। 24 दिसंबर 2022 सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज करते हैं। हमने कल पढ़ा आरपीएससी का 22 दिसंबर को 74वां स्थापना दिवस बनाया गया। फिर हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कौशल प्रशिक्षण के मामले में राजस्थान 5वें स्थान पे। और एक पढ़ा हमने कि रन फॉर जीरो हंगर थीम पर वेदांता पिंक सिटी ऑफ मैराथन के 7वें संस्करण का आयोजन जयपुर में। और किस व्यक्ति को दुबई में इंटरनेशनल प्राइम अवार्ड से सम्मानित किया गया? MM सिंघी। और योगेश कुमार गुर्जर है, उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में 571 स्कोर के साथ वर्ल्ड कप ट्रायल के लिए क्वालिफाई किया। ये करौली जिले के हैं। और फिर हमने पढ़ा नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम के तहत किस जिले में प्रदूषण रोकने के लिए IIT कानपुर के साथ समझौता किया है? जोधपुर में। और ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला। राजस्थान में इसकी शुरुआत कब हुई? 2002 थी। ये थे कल के क्वेश्चन जिनको हमने रिवाइज किया। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि लगातार आपको मिल रही क्लास का आप आनंद ले सकें। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया जाएगा? लो भी ये प्रश्न आ गया। अब इतने दिन आपने 21 का पढ़ा, मितेश निर्मोही। अब नया साल हो जाएगा और नई शुरुआत वापस हो जाएगी। वही पद्मश्री वापस याद करने हैं, वही अकादमी वाले नए आगे, कोई युवा अकादमी, कोई कुछ, दोबारा फिर नया साल, नई चीजें स्टार्ट होने लगी जैसे जैसे पिछला साल। तो इतने दिन अपने मितेश निर्मोही मुक्ति रचना रटवेगे के एग्जामों में खूब आया, अब नया बन गया। सबसे पहले आपको देखना है केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया जाएगा? कमल रंगा। आपके सामने ये बीकानेर जिले के हैं कमल रंगा। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूं कि जो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं ये नई दिल्ली में मिलते हैं और इनकी शुरुआत हुई थी 1954 के अंदर। ठीक है, ये 3 क्षेत्र में दिए जाते हैं। एक तो ये केंद्रीय साहित्य अकादमी मुख्य पुरस्कार होता है, एक होता है बाल पुरस्कार होता है और एक होता है युवा पुरस्कार। 3 प्रकार के ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इस बाल में और युवा में दिए जाते हैं 50,000 रुपए। और इस जो मुख्य पुरस्कार है ना, जो जैसे ये मिला है, ये दिया, इसमें दिए जाते हैं 1 लाख रुपए। बाकी प्रशस्ति पत्र होता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखो और चीजें क्या। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में शुरू हुआ। ये टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, 24 यानी 22 भाषा तो संविधान की अनुसूची में शामिल है। 2 जो शामिल नहीं है, एक तो आपकी अंग्रेजी और एक राजस्थानी। ठीक है, इन 2 भाषाओं के लेखकों को भी दिया जाता है। तो टोटल कितने हो गए? 24। अब की बार दिए 23 को, एक भाषा को अभी तक नहीं दिया, आगे घोषणा हो जाएगी। तो अभी हम पढ़ रहे हैं राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके बाद में बाल राजस्थानी साहित्य पुरस्कार, युवा राजस्थानी साहित्य पुरस्कार, वो भी दिए जाएंगे। तभी कह रहा हूं नई शुरुआत। पहले वाले हमने पढ़े, अब दोबारा फिर हमें पढ़ेंगे। कारवां ऐसे चलता जाता है। हर साल पुरस्कार खेल वगैरह होते रहते हैं, हमें याद करने पड़ते रहते हैं। तो युवा पुरस्कार, बाल पुरस्कार और ये 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं। और अभी हम चर्चा करें राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 कमल रंगा। और कहने की जरूरत ही नहीं है, चाहे 201% लगा लो, चाहे 500% लगा लो, 100% से ऊपर जितने परसेंट होते हैं वो पेपर में आएगा। ये देखो राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। तो तैयार हो जाओ एकदम कमल रंगा। अब देखो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 राजस्थानी साहित्य के लिए बीकानेर निवासी कमल रंगा को उनके नाटक अलेखू अंबा के लिए प्रदान किया गया। क्या नाम है? अलेखू। हिटलर मत कर देना जो विजय दानदेथा के, आपको करना है अलेखू अंबा। वो तो था अलेखू हिटलर, ये अलेखू अंबा। और हिंदी साहित्य का किसको मिला? बद्री नारायण को कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द। और अंग्रेजी साहित्य का मिला अनुराधा राय, उपन्यास ऑल दी लाइव्स वी नेवर लिव्ड। 2022 का राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार कमल रंगा को हो गया। नाटक याद रखना, एक नाटक है ये अलेखू अंबा।
और 2021 का किसको मिला था? मितेश निर्मोही रचना मुक्ति के लिए, और 2020 का मिला था भंवर सिंह सामोर रचना संस्कृति सनातन रीत। और ये खास बात है कि पेपरों में बहुत आता है और आपको लगभग पेपरों में मिलेगा, खास करके अब रीट सीएटी में तो खूब ही मिलेगा, जमकर बोलेगा ये प्रश्न। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको किसको याद रखना है? कमल जी रंगा को। दूसरा प्रश्न और स्टार लगा लेना, आज पुरस्कार ही पुरस्कार है खूब सारे। राजस्थानी साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, अब वो तो था केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी साहित्य पुरस्कार, ये अनुवाद पुरस्कार। अनुवाद पुरस्कार मतलब कोई भाषा, किसी भाषा की पुस्तक है उसको अपनी भाषा में अनुवाद करना। ठीक है, तो दिस राजस्थानी साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया जाएगा? मदन मोहन लड्डा को। मदन मोहन लड्डा, इन्होंने गुजराती पुस्तक थी उसको राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया है तो अनुवाद पुरस्कार मिल गया। तो ये भी पेपर में आएगा क्योंकि 2022 का मतलब है 2021 वाला मिला है और अनुवाद पुरस्कार। ठीक है, तो मदन मोहन लड्डा, देखो भी लड्डा जी। लूणकर सर के है जिसको राजस्थान का राजकोट कहते हैं, बीकानेर के राजस्थानी लेखक मदन मोहन लड्डा को राजस्थान साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। अबे लारला थारे याद हो एक ना हो, अबे नया याद करना पड़ेगा, हरे पेपर में टपके टपकेगा, देख लो। ठीक है, मदन मोहन लड्डा, उन्होंने गुजराती लेखक बिंदु भट्ट के उपन्यास अखे पात्र का राजस्थानी में अनुवाद अखूट तासलो शीर्षक से किया है। अब आपने तो नाम याद कौन रखा है, इंगी राजस्थान अनुवाद कर दी, देख लो। इन्होंने राजस्थानी लेखक बिंदु भट्ट के उपन्यास अखे पात्र का राजस्थानी में अनुवाद अखूट तासलो शीर्षक से किया। अब देखो ऑप्शन में है घनश्याम दास कछवा, राजस्थानी साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2021 वाला इनको मिला था, और रणजीत होसकोटे महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार मिला था। और देखो महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार मिले, और आशीष पुरोहित को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 मिला था। तो 3 ऑप्शन थे, तीनों मैंने क्लियर कर दी। तीसरा प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, यूं स्टार लगा लियो, आज पुरस्कार ही पुरस्कार है। पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? आपको पता होगा जिसने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया है, पहला जो पेपर था उसमें यही पूछा था, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति अवार्ड 2021 किसे दिया? अब 2 प्रकार के हैं, एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और कम से कम 5 एग्जामों में पूछे जा चुके हैं डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 विजय वर्मा, ये विजय वर्मा। अब मिल गया 2022 का, तभी कह रहा हूं 21 वाला याद नहीं हुआ, 22 वाला तैयार होके आ गया। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? दिलीप भट्ट को, याद रख लियो दिलीप भट्ट ने। देखो उदयपुर में शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा किया जा रहा है, अभी चल रहा है, 30 दिसंबर तक चलेगा। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 जयपुर के दिलीप भट्ट को दिया गया। किसको? जयपुर के दिलीप भट्ट को। और एक होता है कोमल कोठारी सीधा अवार्ड होता है, वो अलग है। ये डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये तो दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर की तरफ से। एक होता है डॉक्टर कोमल कोठारी सीधा अवार्ड, वो दिया जाता है जोधपुर का जो स्थापना दिवस आता है ना 12 मई को, तब दिया जाता है, जैसे वो महेंद्र भानावत को दिया गया था और ये पिछले साल दिया गया था विजय वर्मा को। तो ये बड़े थोड़ा थोड़ा अक्षरों का ही अंतर है, तब याद रह जाएगा ना कि एक तो राजस्थान का पहला शिल्पग्राम याद रखना, हवाला उदयपुर में, हवाला ग्राम उदयपुर में आयोजन कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। ठीक है, ये जो बागौर की वैली उदयपुर है ना, वह उसके पास है, ये बड़ा ही शानदार है। इसकी जो वर्तमान चेयरमैन है वो है किरण सोनी गुप्ता, और इसके जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं वो राज्यपाल होते हैं हमेशा, और राज्यपाल कलराज मिश्र है। ठीक है, अब अवार्ड कौन सा देता है? ये डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिलीप भट्ट को, और पिछले साल 2021 में विजय वर्मा और प्रकाश खाड़के को दिया या खंडगे को दिया गया था। कितने एग्जामों में आया था? सितंबर 2021 से लगा था, सितंबर 2000 से कॉलेज लेक्चरर से आने लगा था वो प्रश्न, और अब तक आ रहा था। ठीक है, अब नया बन गया दिलीप भट्ट, ये आएगा। अब कोमल कोठारी की बात आई है तो थोड़ी सी कोमल कोठारी कौन थे ये, क्योंकि पढ़ते हैं कोमल कोठारी। कोमल कोठारी जन्म इनका कपासन चित्तौड़गढ़ में हुआ, कक्षा 10 की पुस्तक में लिखा हुआ है। कोमल कोठारी को ने जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में 1960 में बोरुंदा नामक संस्था की स्थापना की थी। पढ़ते हैं ना रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में, ये कोमल कोठारी जी की देन है। कोमल कोठारी को 1983 में पद्मश्री और 2004 में पद्म भूषण मिला मरणोपरांत। कोमल कोठारी जो लेखक है उनको 2012 का राजस्थान रत्न पुरस्कार भी मिला। पढ़ते हैं ना 2012 वाले 13 वाले। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 विजय वर्मा,
और ये अभी जो हमारी 26 तारीख को वार्षिकांक आ रही है ना, पूरी साल की जनवरी से दिसंबर, वो पुस्तक खरीद लेना। रीट के लिए, सीएटी के लिए, रामबाण आपके लिए होगी। पूरा डाटा जैसे मैं यहाँ पे आपको बूस्टर डोज फैक्ट करवा रहा हूँ ना, सेम ऐसी की ऐसी डालता हूँ। यहाँ क्वेश्चन दे दिया, फिर ये तथ्य दे दिया और फैक्ट पूरा बूस्टर डोज, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जी। फिर देखो 2000 कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 का विजय वर्मा का हो गया, और 22 का किसका यार, अब देखो 22 का दिलीप भट्ट। अब देखो मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान सीधा पूछे तो डॉक्टर महेंद्र बानावत। अब ये आगे वाला मिलेगा वो जोधपुर के स्थापना दिवस पर मिलेगा। तो सारी चीज क्लियर होगी। क्लियर रोज पढ़ोगे ना तो अपने आप हो जाएगी, कल संडे के दिन अपने रिवीजन करेंगे तो और हो जाएगी। चौथा प्रश्न, आज तो स्टार लगाने वाले हैं। राजस्थान का पहला तेंदुआ पैंथर रेस्क्यू सेंटर किस अभयारण्य में बनेगा? ये देखो तेंदुआ लेपर्ड कितने खतरनाक तरीके से अपनी तरफ देख रहा है। 18 खुले बड़े बाड़े व नाइट शेल्टर बनाए जाएंगे। 36 हेक्टेयर में फैला है बायोग्राफ। तो देखो राजस्थान का पहला तेंदुआ पैंथर रेस्क्यू सेंटर किस अभयारण्य में बनेगा? सज्जनगढ़ अभयारण्य में, उदयपुर में। कहां पे? सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर के अंदर बनेगा। देखो तेंदुआ खतरनाक तरीके से देख रहा है। जल्दी चलते हैं आगे। प्रदेश का पहला पैंथर, पैंथर कह दो, तेंदुआ कह दो, लेपर्ड कह दो, रेस्क्यू सेंटर सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में बनने जा रहा है। इसके लिए 4.72 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। बायोलॉजिकल पार्क के पास यह रेस्क्यू सेंटर करीब 3 हेक्टेयर में बनेगा। यह सेंटर बनाने के लिए विभाग ने राजस्थान राज्य सड़क विकास व निर्माण निगम RSPDC से अमूव किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पैंथरों का इलाज करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चल रही थी बातचीत, मीटिंग चल रही थी। अब पहला तेंदुआ पैंथर रेस्क्यू सेंटर सज्जनगढ़ अभयारण्य, आपको पता होगा राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क भी कौन सा है? सज्जनगढ़। घोषित हुआ था नारगढ़। अब आधे विद्यार्थी कंफ्यूज में चलते हैं। राजस्थान का जीके आधा अपवाद होता है, आधा कंफ्यूजिंग में ही चलती है गाड़ी, क्या है क्या नहीं है। जिसको जो पहले पता होता है ना वो अपना मान लेता है। तो आपको याद रखना है राजस्थान में वर्तमान में 4 बायोलॉजिकल पार्क है। घोषित पूछे आपसे, सबसे पहले घोषित कौन सा हुआ? नारगढ़। बना कौन सा? सज्जनगढ़। दूसरा बना माचिया सफारी पार्क। तीसरा नारगढ़ बना था, और चौथा अबेड़ा पार्क जो है ना कोटा वाला बना। 5वां मरुदरा बायोलॉजिकल पार्क वो प्रस्तावित है। तो ये फिर तेंदुआ अपनी तरफ ही देख रहे हैं, ये देखने दो, देखते रहे। ठीक है, याद रखना अब ये चीज मैं बार बार जो कह रहा हूं। तो उत्तर आ जाएगा सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर, राजस्थान का पहला तेंदुआ। और हम पढ़ते हैं राजस्थान की पहली लेपर्ड सफारी कहां शुरू हुई थी? जालाना जयपुर में। और अभी हाल ही में पिछली साल आमागढ़ में हुई थी, और ये अभी सेकंड ग्रेड में पूछे आमागढ़ जयपुर। और अभी एक जो झुंझुनू का क्षेत्र है ना बांसियाल वगैरह, वहां अगले साल शुरू होगी। 5 नंबर प्रश्न देखो, 21 से 30 दिसंबर 2022 तक शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? जब शिल्पग्राम उत्सव का नाम आ जाए, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के द्वारा 21 दिसंबर से चला था और 30 तक चलेगा। इस साल पूरा चलेगा। तो 21 से 30 दिसंबर 2022 तक उदयपुर में शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा किया जाएगा। इसके आपको याद ही रखना है 1986 में स्थापना, मुख्यालय उदयपुर बागोर की हवेली, और इसके अध्यक्ष है कौन? किरण सोनी गुप्ता। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा स्थायी अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं। इतनी चीज आपको याद रखनी। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया गया। बिल्कुल, चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके जन्म दिवस को हम 23 दिसंबर को किसान दिवस बनाते हैं। अन्नदाता जो हमारे हैं किसान। वर्तमान में राजस्थान राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान राजस्थान राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? मेवाराम जेम। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान, अच्छा किसान आयोग के बताने, सॉरी डबल आ गया, दीपचंद खेरिया डबल लिख दिया, महादेव खंडेला लिखना था यहाँ पे। महादेव खंडेला, मेवाराम जेम तो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है। महादेव जी खंडेला है। अभी ऑप्शन 2 एक साथ चल गई, बी कर देना महादेव खंडेला। तो राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष है महादेव सिंह खंडेला। राजस्थान किसान आयोग के उपाध्यक्ष हैं दीपचंद खेरिया। राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है मेवाराम जैन। और राजस्थान पर्यटन विभाग के चेयरमैन है धर्मेंद्र राठौड़। अब देखो थोड़ी सी बूस्ट डोज देख लो। आपको सुबह सुबह, आजकल तो सर्दी है, जैसे चाय जो गुड़ की चाय होती है ना वैसे देनी होती है, तो फैक्ट के साथ बूस्टर डोज देना जरूरी हो जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस होता है। 23 दिसंबर 2022 को चौधरी चरण सिंह जी की 120वीं जयंती बनाएगी। ये पॉइंट नोट कर लेना, आजकल ये पूछा जाता है। तो 120वीं जयंती बनाएगी। राजस्थान किसान आयोग की स्थापना जो अपने राजस्थान में 2009 में हुई थी।
राज्य की पहली किसान कंपनी बकानी झालावाड़। मैंने अभी कृषि का टॉपिक करवाया था, उसमें मैंने असत्य में दिया था ना, बकानी यहाँ लिख दिया था, बीकानेर, ये झालावाड़ है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है जयपुर में। और किसान दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? जयपुर प्रजामंडल से। किसान दिवस का संबंध जयपुर प्रजामंडल से। चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान जयपुर में। राज्य की पहली किसान कंपनी बकानी झालावाड़ में। आज मैं आपको टेलीग्राम पे एक नया ग्रुप दूंगा, अभी इस वीडियो के खत्म होते ही आपको टेलीग्राम पे एक लिंक मिलेगा। उसको कल वो जो ग्रुप बनाया था ना, वो एक ग्रुप था, उसमें ये समस्या थी कि किसी के नंबर देख सकते थे या कोई हर कोई जैसे किसी के पास नोटिफिकेशन आता तो वो परेशान होता था। आज वो मैंने चैनल बनाया, वो ठीक है, कल गलती से 400-500 विद्यार्थी जुड़ भी गए थे, तो वो सब पहले वाले निरर्थक है। आज जो ये क्लास खत्म होते ही आपको जो लिंक मिलेगा टेलीग्राम पे, उस टेलीग्राम को आप सारे विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना। उसमें जैसे ये बूस्टर डोज है ना, ये सारे के सारे क्विज और रीट स्पेशल, सीएटी स्पेशल आपको टॉपिक दिया जाएगा कि आज इतने बजे 20 क्वेश्चनों का, 30 क्वेश्चनों का, 10 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा क्विज के माध्यम से। उसमें क्विज डालेंगे, पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीजें आपको रीट के लिए और मिलेगी। तो क्योंकि ये जो चैनल अपना टेलीग्राम, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी भी हैं, प्लस इसमें इतना ज्यादा मैटर हो जाता है कि फिर पता नहीं चलता कौन क्या है। उसमें आपको जो नानक क्लासेज ऐप में क्या अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसकी भी रैंक वगैरह वहां मिलती रहेगी, और जो अपने जो टॉपिक है वहां मिलते रहेंगे। तो आज सारे विद्यार्थी, वीडियो खत्म होते ही मैं टेलीग्राम पे लिंक डालूंगा, सारे विद्यार्थी उसको ज्वाइन कर लेना जरूर, ठीक है, ताकि हम उसमें क्विज दे सके। आप इस चैनल पे आप परेशान न हो। 7 नंबर देखो, स्टेशन पर दवा दोस्त के नाम से मेडिकल खोलने वाला राज्य का पहला रेलवे स्टेशन। दवा दोस्त यानी दवा लेते हैं, वो दोस्त की तरह मेडिकल पर जाएंगे, वो मेडिकल वाला अपने मित्रता की तरह अपने इतनी सस्ती दवाई दे देगा, ठीक है, वो है जयपुर रेलवे स्टेशन। यानी दोस्त तो वही होता है जो अपने काम आए और कुछ सहारा दे अपने, या हम अपने कहने के हिसाब से जैसे 20 रुपए की चीज है उसको 10 में दे, दोस्त तो उसी को मानते हैं भी, हाँ ठीक है यार बहुत अच्छा काम किया। देखो, रेलवे की ओर से जयपुर रेलवे स्टेशन पर दवा दोस्त नाम से मेडिकल स्टोर खोला गया। इस मेडिकल स्टोर पर सभी प्रकार की जेनेरिक दवाई 80% तक छूट पे मिलेगी। यानी 120 रुपए की है तो उसका 80% कर लो, कितना आता है काट लो, 12×96, बाकी 96 में काट दो, जितो बच्चे बनी वो 120 में गई, यानी 424 रुपए की, ठीक है ऐसे। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट, 80% छूट है सीधी की सीधी। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, मेडिकल स्टोर का नाम ही क्या रख दिया, दवा दोस्त नाम है रख दिया। और ये आरबीएससी की बुक है, ये सिर्फ वन लाइनर है, ध्यान रखना, वन लाइनर अभी बनाइए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है कक्षा 9 से 12 का, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैंने 9 से 12 आपको करवा दिया, इसमें कुछ क्वेश्चनों में गलतियां हैं उसको सही कर लेना, एक आधा % में गलतियां हैं उसको सही कर लेना। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सिर्फ वन लाइनर है ये, ठीक है। बाकी बाजार में पुस्तक आ रही है हमारी, ये बाजार में है, इसमें ये सारा डाटा डाला हुआ है, और ये पर्सन बैंक है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो वो डाटा इसमें डाला हुआ है। ये तो सिर्फ सेकंड ग्रेड के लिए हमने शुरू किए, सेकंड ग्रेड के लिए शुरू की थी कि बच्चे अभी पेपर है तो सेकंड ग्रेड का पेपर देंगे। बाकी रेट वाले विद्यार्थी वगैरह ना, आपको ये ब्रह्मास्त्र बाजार में उपलब्ध हो रही है, ये आप खरीद लेना, इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम वगैरह पे मिल रही है, एक चैनल और आपको क्विज के रूप में बना दूंगा। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 28 नवंबर 2022 राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 38वां सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था। और क्वेश्चन फॉर यू, 22 दिसंबर 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, 17वां, 74वां, 75वां, 82वां। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज, राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे, रामनिवास मिर्गा। ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न आए हुए हैं सारे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान बीकानेर और जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना 1844। और ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध है तसीमो कांड जो धौलपुर के अंदर हुआ था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिया। ये आपका गृह कार्य होता है, आप बाकी चीजों अनावश्यक कार्यों पर न जाके इन क्वेश्चनों के सारे विद्यार्थी जवाब दिया करो, ताकि मैं जो लास्ट 1-2 मिनट आपके लिए लेता हूं वो कारागर साबित हो जाए। अब देखो किस प्रकार के प्रश्न आए थे सेकंड ग्रेड में। ग्रासिया जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। घटियाला अभिलेख से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। और पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। और राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं। ये प्रश्न सारे सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं और आगे रीट सीएटी में रिपीट होंगे वापस क्वेश्चन, इसलिए अच्छे तरीके से इनको पढ़ते रहना, निरंतर अध्ययन करते रहना। आपके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है लगातार, सामान्य अध्ययन थर्ड ग्रेड के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज 30 टेस्ट की 151 रुपए। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन की इंग्लिश की टेस्ट सीरीज चल रही है, जल्दी आपके लिए सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर बाजार में उपलब्ध होंगे। जिला दर्शन हमारी चल रही है जीके प्लस करंट के, और आरबीएससी 9 से 12 की। आज आपको कक्षा 8 का टेस्ट भी इसमें उपलब्ध
हो गया है, इसकी व्याख्या आज मिल जाएगी। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको मिलनी है। और 26 दिसंबर को आ रही है वार्षिका। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।